नमस्कार दोस्तों। आज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पर ये जो फोर्थ लेक्चर है मेरा। इससे पहले सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में मैंने सिंपल मेथड को डिस्कस किया था। किस तरह से सिंपल, अगर कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हमको गिवन रहता है। सपोज ये कोई मैट्रिक्स हमको गिवन है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड और सपोज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज m क्रॉस n। तो इसके लिए हमने पिछली क्लासेस में हमने एक सिंपल मेथड को स्टडी किया था, जिसमें किस तरह से हम उसको रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स? द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन वेनिसिंग माइनर, जो कि मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी डेफिनेशन आपको क्लियर कर चुका हूँ। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन वेनिसिंग माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स। जिस ऑर्डर का भी नॉन वेनिसिंग माइनर होगा, नॉन वेनिसिंग माइनर मीन्स द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स मीन्स हम किसी मैट्रिक्स में बाय हाइडिंग सम रोज एंड कॉलम यू कैन फाइंड आउट ए सब मैट्रिक्स, एंड एनी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर। Rank of the matrix is the order of the highest non-vanishing minor of the matrix। जिस उस मैट्रिक्स में जिस ऑर्डर का हाईएस्ट, जिस भी हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन वेनिसिंग माइनर होगा, वही उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 3/3 का है, तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इज 3। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन वेनिसिंग माइनर, जिस ऑर्डर का भी नॉन वेनिसिंग माइनर होगा, मीन्स उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, वही उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। ओके, एंड वी नो दैट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स is denoted by रो ए से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, अब इसके अलावा इसको रैंक फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आती है कि कई बार मैट्रिक्स हमको हायर ऑर्डर के मिल जाते हैं। अगर सिंपल 2/2 है या 3/3 है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एनी 2/2 और 3/3 और इन सम केसेस 4/4 मैट्रिक्स। ओके, but suppose if matrix is large, means higher order matrix, suppose if it is of 5/5 matrix or it is 4/4 matrix, तो हमको जो सिंपल मेथड है वो काफ़ी tedious एंड कम्बरसम हो जाती है, जिसको हम आसानी से नहीं निकाल सकते उस मेथड से, क्योंकि हमको बहुत मैनुअली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको निकालना। तो कौन कौन से मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? नंबर 1, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n बाई ई ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। This is the first method after simple method. This is the first method for finding out the rank of a matrix by E transformation or elementary row or column transformation. Second, number 2, rank of a matrix
A is equal to Aij m cross n by reducing it to normal form of canonical form. दिस इज द सेकेंड मेथड, जो कि हम आज फोर्थ लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड मेथड इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A is equal to Aij m cross n by reducing it to echelon form. 1 by 1 हम इन तीनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर पहली मेथड कौन सी है? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो कॉलम ऑपरेशन. सेकंड हम डिस्कस करेंगे इसके बाद रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म. कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं जिसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं. और नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू एशेलॉन फॉर्म. इन तीनों को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. तो पहले हम ले रहे हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स by E transformation और elementary row column operation. फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं. Rank of a matrix by E transformation. Okay. सपोज आपको कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n गिवन है. सपोज आपको कोई ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n गिवन है. हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके पीछे लॉजिक क्या है एक्चुअली में? इस मेथड के पीछे सपोज ये कोई मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है. सपोज दिस इज ए 3 by 3 मैट्रिक्स. सब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Okay. Suppose we have to give in a 3 by 3 मैट्रिक्स. हमें एक 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3 है, जिसकी हमको रैंक फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ई ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन. इस प्रॉपर्टी, इस मेथड के पीछे क्या लॉजिक है?
इस मेथड के पीछे ये लॉजिक है कि अगर हम किसी भी हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स को, ये तो सपोज 3/3 है, ये 4/4 हो या 5/5 हो, मान लीजिए कोई 5/5 मैट्रिक्स है, अगर हम उसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लें 1 2 -1 4 5 0 1 6 3 2 0 0 4 -1 3 0 0 0 6 2 and 0 0 0 0 2. Okay. What is the order of this matrix? The order of this matrix is 5. Okay. अब हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करना है। अब रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? What is the rank? Rank of the matrix is the order of the highest non-vanishing minor. What is the highest order? Highest order is 5. Highest किस ऑर्डर का आपको नॉन वेनिशिंग माइनर? तो माइनर यहाँ पर 5/5 का पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अगर हमारा मैट्रिक्स कुछ भी हो और हमने इसको ई ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दिया है, या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट को जीरो कर दिया है, इससे ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या तो लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर। और अगर हम सपोज ये मैट्रिक्स ए है और अगर हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बात करें, जब भी किसी डिटरमिनेंट में अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं या ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हम डायरेक्टली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट मींस व्हाट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस? 48. ओके, तो मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स, अगर हम उसको प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम बड़ी आसानी से उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही लॉजिक है। यही लॉजिक है कि हम किसी भी तरह से उस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि अगर हम 5/5 के मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो आप सोचिए उसके अंदर 5 4/4 के डिटरमिनेंट मिलते हैं, उनको हमको सॉल्व करना पड़ता है। फिर हर 4/4 के अंदर 4 लगभग 23/3 के डिटरमिनेंट्स हमको मिलते हैं उस कंडीशन में। तो इट इज़ वेरी लेंदी हो जाता है, ये बहुत ही थकाने वाला जॉब हो जाता है, तो हम उसको प्रेफर नहीं कर सकते। मैन्युअली इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर ये और हायर ऑर्डर होता, 6/6 या 10/10 का मैट्रिक्स होता, तो ये हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता उसको मैन्युअली सॉल्व करना। तो ऐसी कंडीशन में हम ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को यूज करते हैं। ओके, हमारा एम क्या रहता है कि इस जो भी मैट्रिक्स है उसको लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ये हमारा एम रहता है। अब हम इसमें किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? ऑपरेशंस we can परफॉर्म। किस तरह के ऑपरेशंस हम यह परफॉर्म कर सकते हैं? हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक्स की किसी भी रो, सपोज रो 1 है, कोई भी दो रो 1 और रो 2 को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज। हम इसको यहां ले जा सकते हैं और इसको यहां ला सकते हैं, ये पॉसिबल है। हम रो 2 और रो 3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। हमें कुछ जरूरत है, मान लो इस तरह से ऑपरेशन लगाना है कि इन दोनों को में भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या हम कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। हम C2 इंटरचेंज
C3। इंटरचेंज को हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ऐसा करने से कभी भी मैट्रिक्स जरूर चेंज होगा, लेकिन उस मैट्रिक्स की रैंक कभी भी चेंज नहीं होगी। वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज एंड कॉलम्स। सेकंड, हम किसी भी रो या कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर, सपोज कि कोई नॉन जीरो नंबर है, उस नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है R1 चेंज 5R1, तो हम रो 1 में पूरे के पूरे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर कॉलम में C3 चेंज 4C3, हम C3 को थर्ड कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। या हम ये भी कर सकते हैं √2 चेंज -√2, मतलब -1 जो स्केलर है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो किसी भी नॉन जीरो स्केलर से हम किसी रो या कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि हम इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम दो रो या कॉलम के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी ऑपरेशन ले सकते हैं। जैसे मैं चाहूं रो 1 चेंज रो 1 प्लस 6 रो 2 कर सकता हूं मैं, सॉरी, या इसको ये भी ले सकते हैं रो 3 चेंज रो 3 माइनस 4 रो 1, ऐसे भी कर सकते हैं। या C3 चेंज C3 माइनस 2C1, ऐसा ऑपरेशन ले सकते हैं। या C3 चेंज C3 माइनस 1/4 C2 कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे ऑपरेशन हम इन तरह के 3 तरह के ऑपरेशन यहाँ हम परफॉर्म करते हैं। रो ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एंटर, does not change by taking any kind of row or column transformation। किसी भी मैट्रिक्स में इस तरह के इन 3 तरह के रो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने से कभी भी उसकी रैंक चेंज नहीं होती। मैट्रिक्स जरूर चेंज हो जाएगा, मैट्रिक्स के चेंज होने से यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स इज एन जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, जहाँ पर ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव इट्स यूनिक आइडेंटिटी और एड्रेस। हर एलिमेंट का एक यूनिक आइडेंटिटी एड्रेस होता है। तो मैट्रिक्स की रैंक कभी भी चेंज नहीं होती। इस तरह के रो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने से कभी भी किसी मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 3 तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब मुझे क्या करना है, सपोज ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट अप्रोच क्या है कि मैं रो ऑपरेशन लगाऊं। फर्स्ट अप्रोच, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को इसको ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर ये हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जीरो सारे एलिमेंट्स को जीरो निकालने के बाद बड़ी आसानी से हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रैंक के लिए हमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन वेनिसिंग माइनर। ये जो माइनर वर्ड है, माइनर मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स जो भी उसमें 5/5 या 6/6 जितने भी उसमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे 1 by 1 हमें उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बिना उसके हम उसकी रैंक को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो खास तौर से ये जो मेथड्स हैं ये हायर ऑर्डर के मैट्रिसेस के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच हम फॉलो करते हैं।
इसलिए स्टैंडर्ड अप्रोच इसलिए फॉलो करते हैं कि एक बार जिन एलिमेंट्स को हम जीरो बना लें, आगे कभी दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने पर वो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको हम फिक्स्ड एलिमेंट उनको फिक्स कर लेते हैं, कि फ्रीज कर लेते हैं कि भाई अब हमें जितने भी जीरो बनाना है यहाँ पर, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जीरो बनाना हो, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो बनाना हो। अगर हमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो बनाना है तो हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को जीरो बनाना है तो जनरली हम कॉलम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तीन एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल है A11, A22, A33, हम इन्हीं की हेल्प से उनके नीचे के या ऊपर के एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं। अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो उससे ये हमें फायदा मिलता है कि जिन एलिमेंट्स को हम एक बार जीरो बना चुके हैं वो दोबारा नॉन जीरो में कन्वर्ट नहीं होते। तो मैं पहला ऑपरेशन क्या लूंगा, फर्स्ट we choose A11 as a fixed element or pivot element, and with the help of this element we try to make these two elements to zero. Okay, for this we perform operation. यहाँ पर तो ऑलरेडी एलिमेंट है, हमें इन दो को जीरो बनाना है, तो we perform operation रो टू चेंज रो टू माइनस A21 अपॉन A11 रो 1 एंड रो 3 चेंज रो 3 माइनस A31 अपॉन A11 रो 1। ये दो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। यहां पर देखिए क्या होगा, इससे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लिया गया है तो फर्स्ट रो तो मैं एज इट इज लिख सकता हूं A11, A12, A13। अब देखिए सेकेंड रो में क्या लिया है मैंने, रो टू मीन्स A21 माइनस A21 अपॉन A11 इंटू रो 1 मतलब A11, ये लिया है ना मैंने। मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों कट गए और ये दोनों जीरो हो गए, मतलब क्या हो गया, ये जीरो। तो इसको जीरो बनाने के हिसाब से मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्टली जीरो लिख सकता हूँ। दिस इज जीरो। यहाँ पर कोई हमें जीरो या नॉन जीरो कोई एलिमेंट मिलेगा, सपोज उसको हम डेज से डिनोट कर रहे हैं, एंड सपोज दिस इज 823 days. Similarly here row 3 change, this we perform this operation on row 3. Row 3 means row 3 minus A31 upon A1. Row 3 means A31 minus A31 upon A11 into row 1 means A11। तो ये दोनों कट गए, दिस माइनस दिस इज जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं जीरो। ये सपोज 32 days कोई एलिमेंट मिलेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने पर, इनको हम डेसेस से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए ये दोनों जीरो हो गया। अभी अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वी चूज दिस एलिमेंट एज ए फिक्स्ड एलिमेंट, क्योंकि अब हमें इसे जीरो बनाना है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ये तीन ही एलिमेंट जीरो है। पहले कॉलम के एलिमेंट को जीरो के लिए बनाने के लिए हम A11 पोजीशन लेंगे, दूसरे कॉलम में जीरो बनाने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे हम A22 को फिक्स्ड करेंगे और उसी की हेल्प से हम जीरो बनाएंगे। तो हमने क्या ऑपरेशन लिया, रो 3 चेंज रो 3 माइनस A32 days अपॉन A22 days रो 2। ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म की। तो देखिए किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई इस फॉर्म में, A11 A12 A13 जीरो, A22 days A23 days जीरो। यहाँ पर भी जीरो मिल जाएगा और यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा जिसको हम डबल डेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ इट इज, अभी देखिए ये मैट्रिक्स जो है वो
ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट हमारे जीरो हो गए। तो बस हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया। मतलब ये हुआ कि नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रैंक। व्हाट इज द रैंक? बाय द डेफिनेशन ऑफ रैंक, रैंक क्या होती है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन वेनिशिंग माइनर। मतलब उस मैट्रिक्स में जिस ऑर्डर का भी, जिस सबसे अधिक हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन वेनिशिंग माइनर, मतलब ये कि जो भी उसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है, ठीक है, जितने भी उसके अंदर स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन रहे हैं उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर पॉसिबल है उसका ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन वेनिशिंग माइनर, मतलब उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो वो नॉन वेनिशिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/3। ओके, हाईएस्ट ऑर्डर के किस स्क्वायर में किस ऑर्डर का हमको डिटरमिनेंट मिल रहा है, या 3/3 का ही मिल रहा है पूरा का पूरा ये। एंड ये हमें क्या माइनर में हाईएस्ट ऑर्डर या 3/3 मिल रहा है हमको। A12 A13 0 A2 डैश A23 डैश 0 0 A33 डबल डैश। और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? A11 A22 डैश A33 डबल डैश। If this is not equal to 0, then rank of the matrix is 3. Okay? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन वेनिशिंग माइनर, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक 3 हो जाएगी, और इक्वल टू 0 है तो हम फिर उसके अंदर क्या करेंगे? 2/2 के माइनर्स को चेक करेंगे। इसमें 2/2 के जितने भी इसके अंदर माइनर्स हैं, अगर उनमें एक की भी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो रैंक 2 हो जाएगी। अदरवाइज अगर एक भी उस मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है तो रैंक 1 हो जाएगी। इफ ऑल द मैट्रिक्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आर 0 देन रैंक विल बी 0. The order of the consideration of rank is from top to bottom. First we check rank for higher order matrices. Then suppose पहले हमने R के लिए रैंक चेक की, तो नेक्स्ट अगर वो 0 हो रही है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, तो फिर हम R-1 R-2 इस तरह से 1 by 1 उसको रिड्यूस करते हुए हम उसको रैंक को कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पर हम यहाँ रो ऑपरेशन लगाए, यहाँ हम कॉलम भी लगा सकते थे। मान लो ये मैट्रिक्स दिया है तो कॉलम कैसे लगाएंगे हम इसमें? इसी को अगर हम दूसरी तरह से सॉल्व करना चाहें, जरूरी नहीं कि हम एक ही अप्रोच हम फॉलो करें। अगर आपको कॉलम लगाना है तो कॉलम भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कॉलम ऑपरेशन क्या है? कॉलम ऑपरेशन मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 बनाना है, तो हम उसके लिए इन 3 को 0 बनाते हैं। ओके, क्या ऑपरेशन लेंगे? C2 चेंज C2 माइनस A12 अपॉन A11 C1 एंड C3 चेंज C3 माइनस A13 अपॉन A11 C1। ओके, ऐसा करने से ये किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा? ऐसा करने से ये इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। A11 A21 A31 ये 0 हो जाएगा। A22 डैश A32 डैश ये 0 हो जाएगा। A23 डैश एंड A33 डैश। ओके, अब हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम इसको जो A22 पोजीशन का एलिमेंट है हम उसको यूज करते हैं। वी परफॉर्म दिस ऑपरेशन C3 चेंज C3 माइनस A23 डैश अपॉन A22 डैश C2। ऐसा करने से ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ऐसा करने से ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो जाएगा। A11 0 0 A21 A22 डैश 0 0 सॉरी A31 A32 एंड A33 डबल डैश। ओके, तो ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो गए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम अगर हम ले लें तो इस मेथड को हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ अब इस पर।
देखिए क्वेश्चन ले लिया हमने, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमको कोई मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू 1 -1 3 2 4 2 4 suppose it is 6 and this is 3 3 and 3, suppose this is 9. Okay, what is the order of this matrix? Order of this matrix is 3 by 3. अब ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक या तो 3 होगी या लेस देन 3 होगी। लेस देन 3 मतलब 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। ओके, और सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो रैंक 0 होती है। तो यहाँ पर पहले हम इसकी चेक करेंगे कि इसकी रैंक 3 है। सब हाई, फर्स्ट भी कंसीडर फॉर हायर ऑर्डर। यहाँ पर हाई मतलब माइनर, हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा माइनर मिलेगा? माइनर मतलब स्क्वायर। इस ये जो मैट्रिक्स है इसमें किस ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर का हमको डिटरमिनेंट स्क्वायर मतलब माइनर मिल रहा है। माइनर हमेशा डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है, या तो 3/3 होगा या 2/2 होगा। तो इसके अंदर एक 3/3 का माइनर पॉसिबल है। तो पहले सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे, उसकी डिटरमिनेंट। सिंपल मेथड में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे और उससे हम बता देते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना है। ओके, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम फिक्स्ड कर देते हैं। ये 3 एलिमेंट हैं, मतलब इस पोजीशन के जो एलिमेंट है उन्हीं की हेल्प से हम बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो पहला ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करेंगे, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। बी परफॉर्म ऑपरेशन √2 चेंज √2 माइनस ट्वाइस √1 एंड √3 चेंज √3 माइनस थ्राइस √1। ये 2 ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। देखिए क्या फर्क पड़ेगा इसमें। रो1 एज इट इज, कोई भी ऑपरेशन नहीं लिएगा रो1 में, तो रो1 को हम एज इट इज लिख सकते हैं। अब रो2 मीन्स 2 माइनस 2 इंटू 1, यही हुआ ना। दूसरा 4 माइनस 2 इंटू -1। तीसरा 6 माइनस 2 इंटू 3। यही ऑपरेशन लगेंगे ना इस तरह से। फिर हमने यहां लगाया 3 माइनस R3 माइनस 3R1, दैट इज 3 माइनस 3R1 मीन्स 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 इंटू -1। और फिर हमने लगाया 9 माइनस 3 इंटू 3। ओके, ये ऑपरेशन 2 परफॉर्म की। ऐसा करने से हमको क्या मिला, ऐसा करने से हमको ये मिला 1 माइनस 1 3, ये 0 हो गया। ये 4 + 2 इज 6, ये कितना हो गया 6 माइनस 6 इज 0, ये 0 हो गया। दिस इज 0, दिस इज 0। ओके, तो यहाँ पर हमें तीसरा ऑपरेशन लगाने की जरूरत ही नहीं हुई। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट यहाँ पर 0 हो गए। लेकिन एक चीज और देखेंगे, चूंकि इस मैट्रिक्स की रैंक लेस देन 3 थी, इसलिए ऑटोमेटिकली अपने आप ही जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर उस जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का उस माइनर पॉसिबल है, अगर उसकी मतलब 1 रो या 2 रो कंप्लीटली 0 हो जाती है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी रैंक उस ऑर्डर से कम होगी। मतलब ये है कि 3/3 में यहाँ पर 1 रो इज कंप्लीटली 0। अगर हम इसका 3/3 का डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड आउट करें, इस मैट्रिक्स का 3/3 का अगर हम डिटरमिनेंट सॉल्व करें, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी 0।
क्योंकि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर एक रो कंप्लीटली जीरो होती है तो वो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो मीन्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेनिशिंग माइनर हो गया। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन वेनिशिंग माइनर। यहाँ पर ये वेनिश हो गया, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो गई, तो मतलब इसकी रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 3। इट इज लेस देन 3 एंड इट मे बी 2, तो 2 हो सकती है। तो 2 के लिए हम इसमें से 2/2 के माइनस को सिलेक्ट करेंगे, 2/2 के। अब 2/2 के इसके अंदर कई सारे माइनर है, इन 4 एलिमेंट को भी लेके हो सकता है, इनको भी लेके हो सकता है, इनको भी लेके हो सकता है, इनको भी या इन चारों को भी ले सकते हैं, या इन चारों को भी ले सकते हैं। अगर इनमें से एक भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। अगर हम पहले को ही देखें, इसमें 1 - 1 0 6, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 1 × 6 दैट इज 6, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी रैंक क्या हो गई, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। और इसी तरह से हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन से भी इसकी रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से रैंक फाइंड आउट किया जा सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसको कॉलम ऑपरेशन से भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। इसी को मान लीजिए मैं कॉलम ऑपरेशन से करता हूँ। कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा, मैं इस तरह से ऑपरेशन लगाऊंगा, ये डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इन तीनों को जीरो बनाना है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को जीरो बनाना है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स में रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो उस मैट्रिक्स की रैंक कभी भी चेंज नहीं होती। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर बाय टेकिंग एनी काइंड ऑफ रो और कॉलम ऑपरेशन। रो कॉलम ऑपरेशन लेने से कभी भी मैट्रिक्स की रैंक नहीं चेंज होती। तो अब हम एक काम करते हैं, कॉलम ऑपरेशन लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को जीरो बना कर देखते हैं तो क्या होगा। इसमें देखिए, पहला ऑपरेशन हमने क्या लिया, C2 चेंज, C2 प्लस C1, मुझे इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, तो मैं इन दोनों को ऐड ही करूंगा। एंड C3 चेंज, C3 माइनस थ्राइस C1, C3 में माइनस किया 3 × C1 को, तो उससे ये मुझे इंटेंशनली इन दोनों को जीरो बनाना है, तो इसी कारण मैंने ये ऑपरेशन लिया। तो क्या हुआ, मैट्रिक्स दिस इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं लिया, एज इट इज, उसको मैं एज इट नोट डाउन कर सकता हूँ। C2 चेंज, C2 प्लस C1, इन दोनों को प्लस करना, तो ये 0, ये 6 और ये भी 6 हो गया। C3 माइनस थ्राइस C1, 3 - 3 इज 0, 6 - 6 इज 0 एंड दिस इज 0। अब देखिए यहाँ पूरा एक कॉलम 0 हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें 3/3 का डिटरमिनेंट देखें, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट देखें तो पूरा का पूरा एक कॉलम 0 है, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कि इसकी रैंक नॉट इक्वल टू 3 है। ओके, और अब 2/2, इसमें जितने भी 2/2 के माइनर मिल रहे हैं, माइनर मतलब ऐसे आमने सामने के हम इस तरह चूज कर सकते हैं, इन चारों को ले सकते हैं, इनको ले सकते हैं, इनको ले सकते हैं, इनको ले, या इन चारों को ले, ऐसा नहीं ले सकते इन दो और ऐसे नहीं ले सकते, इस तरह से इन दो को ले लिया और इस तरह से नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें अगर एक भी 2/2 का माइनर की डिटरमिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक 2 हो जाएगी। तो हम पहले ही देख लेते हैं, फर्स्ट 1 0 2 6 दैट इज 6 - 0 दैट इज 6 नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन वेनिशिंग माइनर। हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, 3 तो नहीं था क्योंकि उसकी डिटरमिनेंट नॉन वेनिशिंग हो गया था वो, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वेनिशिंग 2 है यहाँ पर, क्योंकि 2/2 की डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसकी रैंक क्या हो गई, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अभी मैं एक और लेक्चर इसके बाद लूंगा, अभी लेक्चर नंबर 5, तो और भी हम उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें अगर आपको कोई यहाँ कोई डिफिकल्ट कुछ हायर ऑर्डर के मैट्राइसिस को लेंगे हम, वहाँ पर वो कवर करेंगे, तो हम उनकी रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो लेक्चर आपके कुछ काम का है तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूरी हो तो शेयर कोशिश कीजिए, शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं कि आपको मेरे लेक्चर्स की ज़रूरत है, ताकि मैं और वीडियो लेक्चर इसी तरह से बनाकर अपलोड करता रहूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।